सभी के लिए नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं खान सर के बारे में। शादी में कौन-कौन आया था, कौन नहीं आया था, शादी किससे हुई, क्या हुई है, इन सभी बातों के हम बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं खान सर ने एक ही चीज़ सिखाई है कि अगर आप मन से चाहो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, शान और शौकत की ज़रूरत नहीं है, बड़ा बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक बार 90 रुपए नहीं थे जेब में घर आने के लिए, लेकिन आज उनके पास 40 से 45 करोड़ की प्रॉपर्टी और जो उनका नाम है, ख्याति है, वह आप सभी जानते हैं। देश का बच्चा-बच्चा, बुजुर्ग और युवक सभी उनके लिए पहचानते हैं। तो देखते हैं खान सर के बारे में। खान सर की शादी में कौन-कौन मशहूर हस्तियां आई थीं? तेजस्वी यादव खान सर की शादी में आए थे। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आपने शादी चुपके से कर ली, तो खान सर का जवाब था कि आपके ही चरण कमलों पर चल रहे हैं, जिस प्रकार आपने शादी की थी उसी प्रकार हमने भी की है। आगे देखते हैं इनकी शादी में सांबभी चौधरी जो सांसद हैं वह आई थीं। आगे मुकेश साहनी पूर्व मंत्री हैं, यह भी इनकी शादी में आए थे। साथ ही साथ विवेक बिंद्रा भी इनकी शादी में आए थे। आगे हम बताएंगे इनकी शादी में कौन कौन नहीं आया था और इनके जीवन से संबंधित अन्य बातों को। साथ ही साथ बिहार के जो राज्यपाल हैं वह भी इनकी शादी में आए थे और दोबारा से घर आए थे और यह बोल के गए हैं कि जब आपके छात्र होंगे तब मैं आऊंगा, मैं आपको पढ़ाते हुए देखना चाहता हूँ। आगे देखते हैं अलख पांडे, यह भी शिक्षा जगत से ही है। अलख पांडे फिजिक्स वाले के नाम से हैं, इन्हें भी सभी जानते हैं, यह भी इनकी शादी में आए थे। नीतू मैम भी अपने अनोखे अंदाज के कारण पॉपुलर हैं और यह भी शिक्षा जगत से हैं। इन्होंने खान सर की दुल्हन का घूंघट उठाकर चेहरा देखा। आगे देखते हैं पटना की महापौर भी शादी में आई थी। इनकी शादी में बड़ी बड़ी हस्तियां आई थीं। आगे शाहनवाज हुसैन भी इनकी शादी में आए थे। नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री हैं, यह भी इनकी शादी में आए थे। आगे देखते हैं हम शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, यह भी शादी में आए थे। और नेक्स्ट राजभूषण केंद्र राज्य मंत्री हैं, यह भी इनकी शादी में आए थे। साथ ही साथ साबरी ब्रदर्स मशहूर सिंगर हैं, इन्होंने भी अपनी सिंगर से इनकी शादी में संगीत का जो चार चांद थे वह लगा दिए हैं। समीर महासेठ यह भी शादी में आए थे और श्याम रजक जो राजद नेता हैं यह भी इनकी शादी में आए थे। अब हम देखते हैं इनकी शादी में कौन नहीं आया था। बिजी शेड्यूल के कारण यह शादी में नहीं आ पाए थे। तो कौन कौन नहीं आ पाए थे? रवीश कुमार के साथ ही कपिल, नीतीश कुमार, अमिताभ बच्चन, विकास दिव्य कीर्ति, यह भी शिक्षा जगत से, मनीष कश्यप के साथ ही चिराग पासवान और मनीष वर्मा के साथ अशोक चौधरी, यह शादी में नहीं आ पाए थे। यह अपने बिजी शेड्यूल के कारण नहीं आ पाए थे। रवीश कुमार एक पत्रकार हैं, कपिल शर्मा को सभी जानते हैं, नीतीश कुमार को आप सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, विकास दिव्य कीर्ति सब। तो यह सभी ऐसे पॉपुलर चेहरे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण यह नहीं आ पाए थे। अब देखते हैं कि वह व्यक्ति जिनके पास 90 रुपए नहीं थे घर आने के, आज उनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। यह कैसे पॉसिबल हुआ? यह कैसे हुआ? अपनी मेहनत के दम पे हुआ, अपने अनोखे अंदाज से जो पढ़ाते हैं उनके अनुसार। वह कहते हैं हम जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट भूल के बताएं। यानी मेहनत एक ऐसी चीज है, यदि इसे लगन से किया जाए तो जिंदगी में कुछ भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। खान सर का जन्म गोरखपुर के देवरिया के भाटन पार रानी में 1993 में हुआ था। इनके पिता एक सेना में थे, माता इनकी गृहिणी हैं और एक बड़े भाई हैं, वही भी सेना में हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी, एमएससी और भूगोल में एमए की डिग्री हासिल की है। इनका यूट्यूब पर एक चैनल भी है, खान जी के रिसर्च सेंटर के नाम से इनका चैनल है, जिसपे करीब 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कितने हैं? 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। खान सर की इनकम हर महीने की जो नेट से जानकारी है उसके अनुसार 20 लाख रुपए तक है और टोटल इनकम इनकी 40 से 45 लाख रुपए है। बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं और इन्हें का जो पढ़ाने का तरीका है वह बहुत ही निराला है। अब शादी का पता कैसे चला? तो
अपनी क्लास में पढ़ाते हुए खान सर ने स्वयं बताया कि मैंने शादी कर ली है और सबसे पहले मैं यह बात अपने छात्रों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि छात्र हैं तो सर का अस्तित्व है। इसीलिए लाइव क्लास के दौरान छात्रों के सामने बताया कि 7 मई को शादी की थी और करीबी लोग इसमें शामिल थे। कब की थी? 7 मई को, जब भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, उसके बीच सर ने शादी की थी। इसीलिए किसी को नहीं बताया, क्योंकि सबसे पहले देश आता है, ऐसा खान सर का कहना है। जो इनका रिसेप्शन दिया गया था, रिसेप्शन इनका बानक्वेट हॉल में दिया गया था। रिसेप्शन पटना के बानक्वेट हॉल में हुई थी। पत्नी का नाम एएस खान है, पूरा नाम नहीं बताया है, ना ही इन्होंने चेहरा बताया है, और यह बिहार की रहने वाली हैं। छात्रों ने जब खान सर से दुल्हन का फोटो पूछा तो इन्होंने उस पर एक स्केच बना दिया। शादी और रिसेप्शन कंप्लीट हुआ। अब छात्रों को भोजन की तैयारी है। 6 जून को इन्होंने कहा था, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने अभी भोज नहीं करवाया है। दुल्हन का चेहरा नहीं बताया है। जो सारी चीज़ों में बहुत ही यह अपनी चीज़ें पर्सनल रखते हैं, यह ज़्यादा पब्लिश नहीं करते हैं अपने परिवार के लिए। जो भी जानकारी थी खान सर की, यह रही। साथ ही साथ खान सर ने, हम पुनः कहते हैं, एक ही चीज़ दिखाई है कि अगर पूरी मेहनत और लगन से किसी भी चीज़ को आप पाते हो और उस पर कार्य करते हो, तो आप के साथ सारी कायनात लग जाती है उसे पाने में। हम जो अपना लक्ष्य बनाते हैं, वह हमारा सरकारी नौकरी का हो, बिजनेस का हो, या किसी भी क्षेत्र का हो, हम उसे पा सकते हैं। कभी भी हताश और निराश नहीं होना है कि हम यह नहीं कर सकते हैं। अगर स्वयं पर विश्वास हो तो दुनिया की कोई सी भी चीज की जा सकती है, किसी भी प्रकार का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो कभी भी हमें हताश और निराश नहीं होना है। खान सर को देखिए, इन्होंने इतनी छोटी उम्र में जो ख्याति प्राप्त की है, वह देखने योग्य है, अतुल्य है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस उम्र के हिसाब से इन्होंने ख्याति प्राप्त किए है, वह कोई भी कर सकता है। इसीलिए जीवन में कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं है। अपना लक्ष्य बनाकर ईमानदारी से मेहनत करना है। कोई भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंच सकें।